हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड हिंदी का चैप्टर नंबर 7 अध्याय नंबर 7 टिप टिपवा। ये जो है ये उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पंजाब की लोक कथा पढ़ी थी और हमने पढ़ी थी नागा की लोक कथा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश होती है जब बहुत तेज बारिश होती है ना, तो उसको मूसलाधार बारिश कहते हैं। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली यानी गुस्से से बोली। झल्ला जाते हैं ना जब, तो उसको बोलते हैं खींच कर बोलना। अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डरते डर टिप टिपवा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिप टिपवा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से भी ज्यादा टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब देखो, जो शेर था ना, बाघ था, उसने सोचा कि टिप टिपवा तो कोई बहुत बड़ा जानवर है और वो सोच रहा है कि अगर वो टिप टिपवा यहाँ आ गया तो मुझे खा जाएगा, इससे पहले मैं भाग जाऊं। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उनको खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। वह मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी के घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। उलीच उलीच कर फेंकना पता है क्या होता है? जब घर के अंदर पानी भर जाता है ना, तो उसको किसी बर्तन में डालकर और फिर उसको बाहर फेंकना, ठीक है। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताएं तो वे कहाँ है? बाँच कर यानी पोथी पढ़कर, क्योंकि उनके पास आपने देखा होगा पंडितों के पास पोथियाँ रहती हैं ना, तो उसको पढ़कर वो भविष्य बताते हैं। ऐसा कहते हैं कि हमको सब पता है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए। उलीचते उलीचते यानी बाहर फेंकते फेंकते। धोबी की बात सुनी तो वो झुंझला पड़े। उनको भी गुस्सा आ गया और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? ओ, जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। उसने कहा, मेरी पोथी में थोड़ी ना लिखा हुआ है कि तुम्हारा गधा कहाँ गया है। उसे यहाँ पर पूछने आए हो कि पोथी में लिखा मिलेगा? उसे जाओ किसी पोखर में ढूंढो। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने, फिर से बाहर पानी फेंकने में लग गए। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा।
तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा ना ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। लठ होता है बड़ा सा डंडा। मोटा लठ लिया और बाघ को मारने लगा। उसने सोचा ये गधा है। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। उधर कौन था? उधर था टिपटिपवा और यहाँ कौन था? धोबी और धोबी का डंडा। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो जो यह कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। ये पिक्चर में देख रहे हो ना, ये देखो बाघ को कैसे पकड़कर धोबी ले जा रहा है। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। अब भीगी बिल्ली बनना क्या होता है? जैसे बिल्ली जो डर जाती है ना, तो वो ऐसे कुछ भी करती है जो उसे कहा जाए। ऐसे ही जो बाघ था वो भी धीरे धीरे, जैसे जो डरपोक होता है ना उसको बोलते हैं भीगी बिल्ली, वो भी बिल्कुल डरपोक जानवर की तरह पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। खुली की खुली कैसे रह गई? उन्हें ये लगा कि जो धोबी है बहुत ताकतवर बन गया है। इसने इतने बड़े बाघ जो खूंखार होता है उसको कैसे अपने घर खूंटे से बांध लिया। अब तो सब लोग धोबी से डरने लग गए होंगे। और बाघ क्यों डरा था धोबी से जानते हैं? क्योंकि उसने उसको टिपटिपवा समझ लिया था। अब तो आपको पता लग गया होगा टिपटिपवा कौन है। चलो आज आप भी अपनी दादी से कोई ना कोई कहानी ज़रूर सुनना, ठीक है? और ये जो कहानी है ये लिखी है गिरिजा रानी अस्थाना ने। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्द ही मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।